हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सभी के लिए मैं एक बहुत ही खुशखबरी की बात लेके आया हूँ। खुशखबरी की न्यूज़ लेके आया हूँ कि एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो वो लोग जो इसके लिए एलिजिबल हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप इसमें बिल्कुल अप्लाई करें और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है कि आप इसमें जॉब ले सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में, ठीक है। तो इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुकी है। हम इसके में पूरा डिटेल में समझेंगे कि नोटिफिकेशन क्या है, किस तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेट किया गया है, आपको क्या-क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या-क्या योग्यताएँ आपके पास होनी चाहिए, जिसके बाद आप ये फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि लास्ट डेट क्या है और फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो कहाँ कहाँ कब से स्टार्ट होती है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे कि कांस्टेबल्स इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2021। तो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा कि ये कांस्टेबल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है कांस्टेबल के लिए निकाला गया है, जिसमें जनरल ड्यूटी जिसको जीडी बोलते हैं, जीडी के लिए ये फॉर्म निकाले गए हैं। इस फॉर्म को सबमिट करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 17 जुलाई, 17 जुलाई, ठीक है। मतलब आज का दिन, आप आज से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट जो है इसकी अप्लाई करने की वो है 31 अगस्त, ठीक है। 31 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए यही रहेगा कि जितना जल्दी हो सकता है इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। बाकी की जो डेट्स है वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि जो इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन इसको बोला जाता है। उसके लिए जो डेट है वो अभी इन्होंने डेट जो है वो इन्फॉर्म नहीं करी हुई है। तो इसका ध्यान रखें कि इसकी डेट जो है अभी निकाली नहीं है, डेट इसकी बाद में आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको क्या होगा, आपको क्या करना है कि जो एडवर्टीजमेंट है वो निकाली गई है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन अपना फॉर्म जो है वो फिल करना है ऑनलाइन तरीके से। एक ही तरीका है फॉर्म फिल करने का, वो है ऑनलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि इसके एडमिट कार्ड आएंगे और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि एसएससी खुद कराएगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में होता है। तो आपको ये एग्ज़ाम देना है। उसके बाद क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, आपका नाम लिस्ट में आएगा। उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका हाइट, रनिंग वगैरह होती है, वो दे करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपको कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जितनी जहाँ जहाँ जो भी वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से आपको जो है पोस्ट जो है वो मिल जाएगी। तो ये इसका प्रोसेस है सारा, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि आखिर इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, पे स्केल कितना है। तो देखिए, पे स्केल की अगर बात करें तो पे लेवल 3 है इसमें, ठीक है। 21,700 से लेके 69,100 तक है, ठीक है। तो ये इसका पे लेवल है। उसके बाद आप समझिए कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो कितनी है, ठीक है। मेल के लिए कितनी है और फीमेल के लिए। तो ये मैं बात आपको फिर से बता दूँ कि इसमें मेल और फीमेल जो है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बीएसएफ के लिए है, सीआईएसएफ के लिए है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर है, एनआईए है, एसएसएफ है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कि अगर आप सीधे-सीधे मोटे तौर पे देखना चाहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ग्रैंड टोटल है सभी पोस्ट का वो बन जाता है 25,271, मतलब 25,271, ठीक है। तो इतनी पोस्ट हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस, यूआर सभी के लिए रिजर्वेशन दी गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी-कितनी पोस्ट जो है वो रखी गई है। अगर हम सिर्फ बीएसएफ की बात करते हैं, तो जिसमें अगर अगर आपको यूआर कैंडिडेट के लिए देखना, अगर टोटल देखें तो यहाँ पे 6,000 के करीब पोस्ट जो हैं वो किसके लिए हैं, बीएसएफ के लिए हैं और सिर्फ मेल के लिए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं फीमेल के लिए, तो 1,132 पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरा डिटेल में इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी पोस्ट हैं। तो अगर हम बता दूँ कि सीआरपीएफ में कोई भी पोस्ट नहीं है, 0 पोस्ट है सीआरपीएफ में, और एनआईए में भी 0 पोस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी और जितने भी कैटेगरीज़ हैं वहाँ पे आपको डिफरेंट पोस्ट जो है वो बहुत सारी पोस्ट हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और सीआईएसएफ और एनआईए को प्रेफरेंस में ना डालें। उसके बाद आ जाएगा
कि इन्होंने लिखा हुआ कि ये जो वैकेंसीज़ है वो टेंटेटिव है और इसमें नंबर जो है इसका कभी भी कम हो सकता है या फिर बढ़ सकता है। 10% जो वैकेंसीज़ है वो एक्स सर्विस मैन के लिए रखी गई हैं, रिजर्व रखी गई हैं, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही होगा। जब आपको ये फॉर्म जब फिल करेंगे तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको डोमिसाइल सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। पीआरसी देना पड़ेगा कि आप किस स्टेट से हैं या फिर किस यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एज लिमिट की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट है एज लिमिट। तो देखिए एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट रखी गई है 18 से लेकर 23 साल तक। आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 23 ईयर होनी चाहिए। और इसके लिए जो उन्होंने डेट रखी गई है वो डेट रखी है इन्होंने 1 अगस्त 2021। तो आपकी जो एज है वो काउंट होगी 1 अगस्त 2021 से। तो यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने क्लियर भी मेंशन किया हुआ है कि अगर अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1998 से पहले का है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते, या फिर अगर आपका जन्म 1 अगस्त 2003 के बाद का है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब इसके ये लिमिट दे दी गई है, इसके लिमिट के बीच ही आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। हाउएवर कुछ रिजर्वेशन भी दी गई है एज में, ठीक है। रिलैक्सेशन दी गई है एज में। वो है कुछ 5 साल के लिए है, 3 साल के लिए है, 3 साल के लिए, 5 और 8 साल के लिए। तो किसके लिए? SC ST के 5 साल की रिलैक्सेशन दे रखी है। OBC के लिए 3 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है, ठीक है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रेकनिंग, ठीक है। उसके बाद जो चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट और कम्युनल राइट्स, ठीक है। जो 1984 राइट्स में और कम्युनल राइट 2002 में जिनके जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम, जो 1984 के विक्टिम हैं जो लोग, उनको 8 साल की रिजर्वेशन दी गई है और अगर वो OBC हैं तो, ठीक है। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट, फिर एक ये और लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। अगर वो SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनको 10 साल की रिजर्वेशन दी गई है, ठीक है। तो ये सब दिया गया है, आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन इसका भी इसकी डेट नहीं आई है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। इसके लिए अलग से आपको नोटिफिकेशन निकलेगा, वो आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कब होगा। तो अब आपकी जो कैटेगरी है आप उसको मेंशन कर सकते हैं, SC ST OBC EWS, ठीक है। अगर UR है तो UR मेंशन कर सकते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ कि इतने ज़्यादा फॉर्म निकले हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इस इन्होंने बात करी गई है कि इसके लिए एक मिनिमम एजुकेशन रखी गई है कि आपको मस्ट है कि आपके पास 10th की क्वालिफ़िकेशन तो पास होनी चाहिए। मतलब आपने अगर 10th पास कर ली है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, 12th की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स who have not acquired the essential education qualification as on the stipulated date will not be eligible and need not apply। तो मतलब इस डेट को अगर आपकी 10th नहीं हुई है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो ये है इसमें डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास NCC के सर्टिफिकेट हैं तो आपको रिलैक्सेशन वगैरह या इंसेंटिव मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% जो है मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास B सर्टिफिकेट आपको 3% मिलेगा। और अगर आपके पास A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। मतलब बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाउ टू अप्लाई, तो अभी इंपॉर्टेंट है कि आपको अप्लाई किस तरह से करना है। तो आपको सबसे पहले जाना है SSCNIC.in पर, SSC.nic.in पर, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट है SSCNIC.in। यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपको GD का जो फॉर्म है वो आप अप्लाई करना है। तो एक बात इन्होंने और चीज़ लिखी हुई है कि आपको जो फ़ोटोग्राफ है वो लगाना है, वो कलर फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैन किया होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और जिसका साइज़ जो है वो कितना होना चाहिए 20 to 50 KB। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपका फ़ोटोग्राफ जो है वो 3 मंथ पुराना ना होना चाहिए। रीसेंट फ़ोटोग्राफ लेके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जिसकी विड्थ कितनी है 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है।
विदाउट कैप होना चाहिए, इसमें चश्मा ना पहना होना चाहिए, ठीक है। और आपके जो कान है वो बिल्कुल क्लियरली दिखने चाहिए फ़ोटोग्राफ में। तो बाकी आपको लास्ट डेट बता दूं तो लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो कितनी है, 31 अगस्त 2021 है। ये आपको याद रखना है और इसका टाइम भी दे रखा है कि रात के 11:30 बजे तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है लिंक जो है वो मतलब लिंक एक्टिव है, जो लिंक है वो बंद हो जाएगा, उसके बाद अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के साथ मैंने शेयर करी हुई है। अब जब आप अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस भी देनी पड़ेगी, तो आपको कितनी फ़ीस देनी है, वो 100 रुपीज़ देनी है। तो ये 100 रुपीज़ कौन देगा, तो ये 100 रुपीज़ देगा कौन कौन, एक तो आप यूआर कैंडिडेट देंगे, ईडब्ल्यूएस वाले देंगे, ठीक है, ईडब्ल्यूएस देंगे, यूआर देंगे और ओबीसी देंगे। लेकिन बाकी जो कैंडिडेट हैं जिसमें आ जाता है वुमेन, लड़कियों के लिए ये फॉर्म फ्री है, आपको ध्यान रखना है। लड़कियों के लिए ये फॉर्म फ्री है, आपको कोई भी फ़ीस इसमें पेमेंट नहीं करनी है। एससी कैंडिडेट जो हैं वो फ़ीस पे नहीं करेंगे, एसटी कैंडिडेट फ्री में फॉर्म अप्लाई करेंगे। एक्स सर्विसमैन इसके लिए फॉर्म जब भी अप्लाई करेंगे तो वो उनको फ़ीस नहीं देनी पड़ी है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ीस, मतलब उनको जो फ़ीस है वो पेमेंट नहीं करनी है, उनको इसके लिए इसमें से बाहर किया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप किस तरह से पे कर सकते हैं, भीम ऐप यूपीआई से कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं, या फिर आपको अगर नहीं करना है तो आप एसबीआई का चालान निकाल के बैंक से भी इसको फ़ीस जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है कि अगर आपको ऑनलाइन फ़ीस जो है आपको कब तक, उसकी भी एक डेट रखी गई है, वो है, ठीक है, 2 सितंबर तक आप इसका फ़ीस जो है वो पे कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप फ़ीस पे नहीं करते हो तो आपका फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन की बात करी गई है, इसके सेंटर कहाँ-कहाँ रखे गए हैं, ठीक है। तो इसके बड़े सारे सेंटर हैं हमारे जम्मू, अगर आप जम्मू से देख रहे हो तो जम्मू में आपको इसका सेंटर देखने को मिलेगा, सांबा में देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे आपको इसके सेंटर देखने को मिलेंगे। अगर हम बात कर ही लेते हैं जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो नियर बाई आता है, चंडीगढ़ आता है, मोहाली आता है, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, जालंधर, पटियाला। तो अगर आप एनडब्ल्यूआर रीजन से हो तो आप यहाँ पे ये सेंटर जो है इसमें से आपको सेंटर मिल जाएगा, यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, ठीक। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता चली गई होंगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बात कर लेते हैं कि आखिर जब आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा तो क्या होगा, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, टाइम कितना मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आ जाता है पार्ट ए, जिसमें आपको जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी, 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही मार्क्स होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद बी पार्ट में आपको देखने को मिलेगा जीके मिलेगी और जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी साइंस सब कुछ मिक्स होगा, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, करंट अफेयर वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं। तो 25 नंबर के क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन 25 नंबर। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपको पता है बेसिक मैथमेटिक्स होता है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। फिर उसके बाद इंग्लिश या हिंदी, इसमें से आपको चूज़ करना है, आपको इंग्लिश में पेपर देना है, इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर देना है तो आपको इंग्लिश टिक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप हिंदी भी टिक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर आपको दिए जाएंगे। टोटल टाइम आपको 90 मिनट मिलेगा, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो कट ऑफ है वो डिसाइड होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब एक बात ये, देयर विल बी, एक इस बार नेगेटिव मार्किंग भी आ गई है, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। इसका मतलब ये है कि अब कट ऑफ में भी थोड़ा कम हो सकता है, पर इसमें अब नेगेटिव मार्किंग आ गई है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप देयर माइंड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो आपको अपने दिमाग में ये भी चीज़ याद रखनी है कि अगर आप नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो तो आपका 0.2 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। रीवैल्यूशन नहीं होगी, रीचेकिंग नहीं होगी, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई रिप्रेजेंटेशन डालनी है किसी क्वेश्चन के लिए तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, ठीक। बाकी आपको बता दूं कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा। तो रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा आपसे, रीजनिंग में आपको पूछा जाएगा नॉन वर्बल टाइप का क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर उसमें आपको देखिए डिफरेंस, कुछ एनालॉजीज होगी, सिमिलैरिटीज होगी, डिसिमिलर होंगे, डिफरेंसेस होंगे, स्पेशल विजुअलाइजेशन होगा, स्पेशल ओरिएंटेशन होगा, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल
क्लासिफिकेशन, ठीक है, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, यही आपको पता है कि जो बेसिक रीजनिंग होती है वही है ये सब, इसमें कोई टफ नहीं है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से आपको क्या पूछा जाएगा, तो आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, देखिए सबसे पहले आ जाएगा आपको हिस्ट्री पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स पूछा जाएगा, ठीक है, कल्चर पूछा जाएगा, नेबरिंग कंट्रीज जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जर्नल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च पूछा जाएगा, ठीक है, और साथ में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। अवेयरनेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें जो मिनिमम, उसमें जो टॉपिक्स दिए हैं वो कौन से दिए हैं, देखिए नंबर सिस्टम होगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस होगा, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स होगा, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशो, प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो एंड टाइम, ठीक है, वर्क एंड टाइम एंड वर्क जिसको बोलते हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका लैंग्वेज का टेस्ट होगा, और लैंग्वेज में आपसे क्या पूछा जाएगा, देखिए अगर आप हिंदी इंग्लिश जो भी सेलेक्ट करते हैं उसमें से बेसिक जो होती है ग्रामर होती है, आपको पता है लैंग्वेज में बेसिक कंप्रीहेंशन जो है उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके बाद उसके बाद होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको हम पीईटी बोलते हैं, उसमें क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की हम बात करें अगर, तो देखिए 5 किलोमीटर दौड़ लगाई जाएगी, मेल कैंडिडेट जो होंगे उनको 5 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ेगी, रेस के लिए जाना पड़ेगा, और वहीं अगर हम बात करते, और 5 किलोमीटर और टाइम कितना है 24 मिनट है। वहीं अगर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर भागना है, और वो इसके लिए जो टाइम मिलेगा उनको मिलेगा 8.5 मिनट मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लद्दाख रीजन के लिए, तो लद्दाख रीजन के जो लोग हैं उनको जो रनिंग होगी उसमें एग्जेम्पशन दी गई है, उनको जो रनिंग है मेल के लिए वो है 1.6 किलोमीटर, और उसके लिए टाइम जो है 6.5 मिनट है। वहीं अगर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो वो है 800 मीटर, और 4 मिनट में उसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मिनिमम इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, तो मेल की जो हाइट्स है वो है, मेल की जो हाइट लेंगे ये लेंगे 170 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट होगी वो होगी 157 सेंटीमीटर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिलैक्सेशन बाकियों को मिलेगी, ठीक है। अभी जो रिलैक्सेशन है वो दी गई है, किसको किसको रिलैक्सेशन दी गई है, देखिए एसटी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दी गई है, मेल को 162.5 में लेते हैं और फीमेल को लेते हैं 150 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बाकी आ जाते हैं, ये आप देख लेंगे ना खुद ही इसको, ठीक है। अगर आप डोगरा कम्युनिटी से हैं, अगर आपके पास डोगरा सर्टिफिकेट है, तो आपको मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 155 उसमें हाइट चाहिए, ठीक। अगर हम बात करते हैं चेस्ट की, तो अन एक्सपेंडेड चेस्ट जो है मेल की वो कितनी होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जब इसको एक्सपैंड करते हो तो ये 85 सेंटीमीटर तक जानी चाहिए। 5 एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर का बोला गया है, ठीक। तो वेट जो है वो प्रोपोर्शनेट टू हाइट होना चाहिए। तो यही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद क्या होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या वेरीफाई किया जाता है, वही मिनिमम आपका जो 10th की क्वालिफिकेशन है उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके ऊपर आपका नेम, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो देखा जाएगा। फिर आपको उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखा जाएगा जिसको हम पीआरसी बोलते हैं, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कि आप कहाँ से रहने वाले हो, किसने आपको इशू करा है कि आप सच में वहीं से रहते हो, ये सब चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो वो चाहिए, एक सर्विसमैन के लिए एक सर्विसमैन चाहिए, ठीक है। और बाकी जो भी हैं आपको सर्टिफिकेट वगैरह देने पड़ेंगे। अगर आप कहीं और जैसे विक्टिम है कोई गुजरात राइट का, तो उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, डीसी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग जो हैं इसमें अप्लाई कर सकें, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें, बाकी कुछ और काम का नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस चीज़ को उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए कि इसके लिए फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं और वो भी इसमें अप्लाई कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।